Good morning students. Today we are discuss of our topic of filling of orbitals in atoms. ये जो टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए अपने को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और वो कौन कौन से रूल्स होंगे, कैसे होंगे, अभी अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम कि कोई भी जो एक एटम होता है उसको कैसे फिल करते हैं। अब कैसे फिल करते हैं तो फिल किससे करेंगे, अपने फिल करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन से। किससे फिल करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन से। तो आपने अभी तक जो पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया है या पीरियोडिक टेबल को जो लर्न किया है, याद किया है, उसमें आपने नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स ये डिस्कस किया होगा। और आपको ये पता होगा कि कोई भी जो एलिमेंट है उसमें किसी एक एलिमेंट्स की स्पेसिफिक एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ऑर्बिटल्स में। किस में फिल होते हैं, ऑर्बिटल्स में। और आपने लास्ट लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स डिस्कस किया था, और वो जो एक बार अपने दोबारा से बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में सबसे पहले आपने डिस्कस किया था एस ऑर्बिटल, सेकंड आपने डिस्कस किया था पी ऑर्बिटल, थर्ड आपने डिस्कस किया था डी ऑर्बिटल, एंड फोर्थ जो टाइप था वो था एफ ऑर्बिटल। कौन सा टाइप था, एफ ऑर्बिटल। इसमें आपको ये भी पता है, उस दिन मैंने ये भी बताया था कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन एस में, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या कर सकते हैं, इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये जो एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स होते हैं ये सभी एलिमेंट्स में यूज होंगे। कैसे यूज होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और मैक्सिमम कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे अपने। और वहाँ पर अपने एक रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। और नाम देखो थोड़े अजीब से लगेंगे आपको, आपने आज तक ऐसे नेम्स अभी ध्यान नहीं दिए, पढ़े नहीं हैं, तो आपको थोड़े से इनके जो नेम्स हैं वो थोड़े से अजीब टाइप के लगेंगे, बट याद तो करना पड़ेगा। और ये जो टॉपिक है ये आपको तब तक आना चाहिए जब तक आप इन फ्यूचर केमिस्ट्री डिस्कस करते हो या केमिस्ट्री की स्टडी करते हो, तब तक। तो देखो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं। एक रूल्स होता है ऑफ बोर रूल्स, ऑफ बोर रूल्स। ये जो रूल्स है ये अपने को बताएगा कि कोई भी जो एलिमेंट है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना टॉपिक तो यही है, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन ए एटम। तो एक ऑर्बिटल को किससे फिल करना है, इलेक्ट्रॉन से, और वो कैसे करेंगे इसके लिए अपने कुछ रूल डिस्कस करेंगे। और ये जो रूल्स हैं इसके लिए अपने को कम से कम 3 या 4 लेक्चर चाहिए। तो कुछ आपको यहाँ पर नई बातें भी मिलेंगी, वो सारी एकदम से नहीं डिस्कस हो पाएंगी, क्योंकि जब अपने यहाँ पर कुछ रूल्स पढ़ेंगे वो सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको जो भी आपका डाउट है वो सब ऐसे धीरे धीरे कंटिन्यू क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। अगर आप सोचते हो कि आज ही इसी लेक्चर के अंदर सब कुछ हमें अच्छे से पता चल जाए, हाँ आज जितना पढ़ेंगे वो पता चल जाएगा, कुछ नई बातें मिलेंगी वो आपको नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर या नेक्स्ट रूल्स के अंदर आपको बताई जाएंगी। देखो स्टार्ट करते हैं अपने ऑफ बोर रूल्स। ये जो ऑफ बोर रूल्स हैं ये 4 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से, सबसे फर्स्ट तो यही रूल है ऑफ बोर रूल। सेकंड पढ़ेंगे अपने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड टाइप पढ़ेंगे अपने हुंड रूल्स, हुंड्स रूल। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे अपने N+L रूल। ये अपने 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे, तब अपने को ये पता चलेगा कि किसी भी एक एलिमेंट में अपने इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, ऑर्बिटल्स कैसे फिल करते हैं, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो देखो अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ बोर रूल्स। यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है आपको,
ऑफ बो। ये जो वर्ड है ये क्या है, अपने को इसका मतलब पता होना चाहिए। ये एक जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? जर्मन। अब ये जो जर्मन वर्ड है इसका मीन पता होना चाहिए। ऑफ बो का मीन होता है टू बिल्ड अप, बिल्ड अप। अब देखो इसके मीन से अपने को यहां पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। टू बिल्ड अप, किसको बिल्ड करें? अपने बिल्ड करेंगे, अगर आप देखते हो ऑर्बिटल्स को। किसको बिल्डअप करेंगे? ऑर्बिटल्स को। ऑर्बिटल्स को बिल्डअप कैसे करेंगे ये पता होना चाहिए। ऑर्बिटल्स को बिल्डअप करेंगे अपने टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो दोबारा से बात करते हैं। ऑफ बो वर्ड है, जर्मन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, मीन क्या होता है? टू बिल्डअप। किसको बिल्डअप करना है अपने को? ऑर्बिटल से। टॉपिक भी अपना यही है, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स को बिल्डअप कैसे करेंगे? ऑर्बिटल्स के लिए अपने को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन सा सब्सटेंस चाहिए? अपने को चाहिए टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपने को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका थोड़ा सा जनरल सा इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर इससे स्टार्ट करेंगे अपने कि टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे। देखो ये जो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए अपने को चाहिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और वो जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है वो अपने देखेंगे कि कैसे कैसे फिल करते हैं अपने, मतलब तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने फिल करने हैं। किस में फिल करेंगे? अपने ऑर्बिटल्स में। और किसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे? अपने अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी किसकी? ऑर्बिटल्स की। अपने ब्रैकेट में लिख लेते हैं, शॉर्ट में चलते हैं, ऑर्बिटल्स की। किसकी एनर्जी? ऑर्बिटल्स की। अब देखो ये कैसे होता है। सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे लोएस्ट एनर्जी लेवल में, लोएस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जब लोएस्ट एनर्जी लेवल में एक जो ऑर्बिटल्स होता है, जैसे सपोज करते हैं अपने एस ऑर्बिटल्स लिए, कौन सा एस, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं अपने। तो जब ये पूरा बिल्कुल फिल हो जाएगा, जितने इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट ऑर्बिटल की बात करेंगे। जैसे ऐसे ऑर्बिटल्स लिया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अपने? पहले 2, मतलब इसको पूरा फिल करना है। उसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? 6। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन पी में आ जाएंगे तब अपने नेक्स्ट पे जाएंगे। और नेक्स्ट किस, जैसे सपोज कौन सा आ गया? डी। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन जब अपने फिल कर देंगे फिर पहुंचेंगे अपने 14 इलेक्ट्रॉन पर। कहाँ पर? एफ में। तो एफ जब तक 14 फिल नहीं हो जाता फिर अपने नेक्स्ट पे जाएंगे। और वो कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, ये अपने इसी रूल्स में अपने डिस्कस करेंगे। बड़ा शानदार रूल्स है, ध्यान रखना। देखो तो दोबारा से बात करते हैं, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे? अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। और एनर्जी लेवल किसका चेक करना है अपने? चेक करना है अपने ऑर्बिटल्स का। और कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो फिल करेंगे लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स में। उसके बाद फिर करेंगे अपने हाईएस्ट एनर्जी लेवल में। हाईएस्ट एनर्जी लेवल और किसका? वापस वही बात आती है, किसका एनर्जी लेवल? ऑर्बिटल्स का। और ऑर्बिटल्स कौन से? ये अब अपने को एक बात रहती है यहाँ पर कि यहाँ पर ये मैंने लिखा है एनर्जी लेवल 2-3 बार एनर्जी लेवल की बात करी अपने। तो ये एनर्जी लेवल अपने को चेक करना, और यही ऑफ बो रूल है, ठीक है। एनर्जी लेवल अपने जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे वो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल होना चाहिए। देखो ये इसका मेन बेस पॉइंट है, थीम है ये इसकी।
ऑफ बोर रूल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल्स का एक रूल है और उसमें यूज क्या करेंगे अपने, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा से ऑफ बोर रूल्स क्या होता है, कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, याद कैसे करेंगे। इस ऑफ बोर रूल को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाऊंगा और वो जो चार्ट है आपने ध्यान रखना है और वो चार्ट उसी से अपने क्या करेंगे कि कोई भी जो एलिमेंट्स होगा उसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। कैसे कैसे फिल करेंगे वो चार्ट ये हमें बताएगा कि अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे या जैसे जैसे अपने एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो देखो दोबारा से स्टार्ट करता हूँ मैं, ऑफ बोर रूल्स। ये जो ऑफ बोर रूल्स है, अगर अपने जनरल इसकी थीम की बात करें तो ये रूल्स किस पर डिपेंड करता है, एनर्जी लेवल पर, एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखो अब अपने यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाऊंगा और वो बहुत ही ध्यान से बनाना है आपने चार्ट, किसका है, क्या है, क्यों है, ये सब बातें अपने जब आपके 4 पॉइंट्स या 4 रूल्स डिस्कस हो जाएंगे तो सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे फर्स्ट में मैंने लिखा 1s। क्या लिखा, 1s। ये एक सब शेल है, क्या है, ऑर्बिटल का एक सब शेल है। उसके बाद फिर मैंने लिखा 2s एंड 2p। अब आप ये कहो कि सर यहाँ पे 1p क्यों नहीं लिखा, तो देखो क्वेश्चन तो बनेंगे बट ये क्वेश्चन जितने भी आपके दिमाग में आएंगे उन सब का जो आंसर है वो आपको तब मिलेगा जब अपने 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। 4 पॉइंट्स मतलब 4 रूल्स डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में सब क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको। उसके बाद 3s, 3p एंड 3d। उसके बाद 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो देखो आपने s, p, d एंड 4f 4 टाइप के ऑर्बिटल्स डिस्कस किए हैं अभी तक। आपको ये पता है कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 4, और कौन कौन से होते हैं, s, p, d एंड f। तो अब आपने इसको इसी जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग ही इसको ध्यान रखना है, बनाते जाओ। 5s, 5p, 5d, 5f। प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने इसकी अपनी कॉपी पर। उसके बाद 6s, 6p, 6d, 6f। उसके बाद 7s, 7p। इतने ही आपने फिल करने, यहाँ तक आगे नहीं जाना आप लोगों ने। क्लियर? अगर लिख लो, लिखने में तो क्या जाता है 7d और 7f। ये इसलिए नहीं बनाने क्योंकि यहाँ तक आप जो 7s तक जाओगे तब तक इतने ही एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं अभी तक। 118 जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो टोटल इतने ही हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन जब अपने फिल करेंगे तो 7s तक वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसको कैसे बनाना है ध्यान रखना, इसका ये गैप और ये जितना जो भी गैप है ना वो इक्वल रहना चाहिए। आप अपनी कॉपी में बनाओगे तो लाइंस बनी होंगी, आप या तो कंटिन्यू बना लो या एक लाइंस छोड़ के आप इसको बना सकते हो। कैसे, ये गैप जितना होगा उतना ये बिल्कुल इक्वल गैप रखना है और ये जो गैप है ना ये भी इक्वल रखना है। जैसे ये गैप जो है ये यहाँ पर जो सब सेल जो अपने नोट करने जा रहे हैं उसमें कंटिन्यू जितने भी सब सेल आएंगे उनका जो गैप है वो इक्वल आपने रखना है। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल इक्वल रखना है आपने, ये ध्यान रखना। ये बनाने नहीं है, गैप नहीं बनाना आपने, ये मैंने आपको बताया है थोड़ा समझाने के लिए। हटाते हैं इसको दोबारा से। अभी तक एन ऑर्डर नहीं आया किसका, एनर्जी का, अब अपने बनाएंगे तब आएगा। तो देखो कैसे कैसे बनाएंगे अपने। आपने क्या करना है कि जितने भी, सबसे पहले तो इसको लिखने का तरीका पता होना चाहिए आपको। देखो अब आपने क्या करना है कि इसको ऐसे एक एरो से क्रॉस करना है, कट करना है। ठीक है, कैसे कैसे करना है वो देखते जाओ आप। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और अपनी कॉपी में बनाने की प्रैक्टिस करना।
जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये एनर्जी का ऑर्डर है ये आपको नहीं पता चलेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो बना दो, इसको भी बना दो। ये ऐसे आपने क्या करना है कि एरो से इसको क्या करना है, कट करना है। कैसे कैसे करना है? अब ये जो एरो आपने बनाए हैं कोशिश ये करना है ये पैरेलल आने चाहिए। क्या आने चाहिए? पैरेलल। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये एरो जिस साइड से एरो है वहाँ से इसको डॉटेड से इसको बैक साइड से टच करवा देना है। ठीक है। बीच में इसको क्या करना है, डॉटेड से टच करवा दो जहाँ से एरो स्टार्ट होता है, और दूसरी लाइन के बैक साइड में डॉटेड लाइन से क्या करा दो, इसको टच करवा दो। ये एक मेथड है एनर्जी का और यही ऑर्डर होता है। इसी के अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे, एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। देखो क्या होता है, अपने चेक करते जाएंगे। ये मैंने बना दिया यहाँ पर। ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था, ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको ये बताया था कि आपको 7s तक ही याद करना है। क्या याद करना है? 7s तक ही याद करना है, क्योंकि 7s जहाँ तक ख़त्म हो जाता है वहीं पे क्या होता है, उतने ही जो एलिमेंट्स है वो अभी तक डिस्कवर हुए हैं। अब आप ये देखो, ये मैंने कितनी लाइंस बनाई है, 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइंस बनाई है। इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक पीरियोडिक टेबल देखते हो, आपने जब पीरियोडिक टेबल याद की है तो ऐसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 ये पीरियड्स होते हैं। आपको पता है क्या होते हैं ये पीरियड्स, और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 7। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं एक पीरियोडिक टेबल में? 7 होते हैं। तो जितने पीरियड्स होते हैं उतने ही अपनों ने क्या करनी है, एक ये लाइंस ड्रॉ करनी है। देखो अब आप क्या करोगे, सपोज दैट आप यहाँ पर हो, ठीक है, जैसे 1s यहाँ पर आप खड़े हो, ये मैंने आपका डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये आप हो, आप यहाँ से चलोगे और ये आपका होम है, हाउस। क्या है ये? हाउस। तो आपने क्या करना है, यहाँ से चलोगे, पहले इधर से आए, फिर डॉटेड लाइन पे गए, फिर वापस आए, फिर डॉटेड लाइन पे गए, फिर वापस आए, फिर ऐसे डॉटेड लाइन से जाते गए, और रास्ते में जो भी मिला, आप ये मानो कि ये आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी मिला आपने क्या है कि एक नोटबुक ले रखी है और उसमें आपने क्या करना है, उनके नेम्स लिखने हैं। बस यही एनर्जी का ऑर्डर होगा। चेक करो, सबसे पहले आप यहाँ हो, ठीक है, सबसे पहले आप किससे मिले? 1s से मिले। किससे मिले? 1s। ये एनर्जी का ऑर्डर होता है, ध्यान रखना। ये कैसे कैसे बनाएंगे। उसके बाद यहाँ आए, डॉटेड लाइन से वापस गए, फिर आए, रास्ते में मिला आपको दूसरा फ्रेंड, कौन सा? 2s। फिर आप वापस गए, फिर आपको एक इस ये जो लाइन है इस पे आपके 2 फ्रेंड मिल गए, कौन किसे? 2p और 3s, 2p एंड 3s। क्लियर यहाँ तक? फिर आप गए, फिर मिले आपको 3p और 4s। क्या मिले? 3p और 4s मिले। उसके बाद 4s तक, उसके बाद मिले आपको 3d 4p और 5s, 3d 4p एंड 5s। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड हैं आपके। आपका हाउस यहाँ पर है, यहाँ से चले, रास्ते में जो भी फ्रेंड्स आए सबको आपने क्या करना है, अभी दिवाली आ रही है और दिवाली पर खाने को इनवाइट करना है, तो सबको आप नेम लिखते गए, भाई इतने फ्रेंड्स को मैंने दिवाली पर बुलाना है। तो देखो वापस अपने कहाँ तक पहुँच गए? 5s तक। कहाँ तक पहुँच गए? 5s तक। उसके बाद 4d 5p 6s, 4d 5p एंड 6s। ठीक है, आप कोशिश ये करना कि इसको एक लाइन में लिखो। आपके पास कॉपी होगी, एक लाइन में लिखने की कोशिश करना। एक लाइन में नहीं आएगा तो दूसरी लाइन में लिख लेना, पर कोशिश ये करना कि एक लाइन में आए। 6s के बाद 4f 5d, 4f 5d और 6p, 4f 5d और 6p। यहाँ तक आगे क्या आपने? 4f 5d 6p और 7s। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एक और लिख लेना आप। यहाँ तक ये मानो आपका हाउस, ठीक है, ये मत मानो, क्योंकि
लास्ट जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ तक आएंगे, ठीक है। ये आपका हाउस कौन सा 6D। तो आपने कहाँ तक नोट कर लिया 7s तक, फिर आप आओगे 5f और 6D। ये आपका एनर्जी का ऑर्डर रहता है। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब कि 1s जो है उसकी एनर्जी लो होती है किससे? 2s से। अगर आप ऑर्डर लिखते हो एनर्जी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही अपने क्या करेंगे, किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद किस में जाएंगे? हाईएस्ट एनर्जी में। कंटिन्यू जाना है आपने। तो अगर आप इसको ऐसे लिख लिया, फिर आपने अगर ऑर्डर बनाना है तो आप इसको क्या लिख दोगे? 1s 2s 2p, ऐसे कंटिन्यू, ऐसे। ये जो मैंने जो साइन मैंने लगाया है ये क्या है? ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और कौन से ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल करेंगे? 1s में, उसके बाद 2s में, 2p में, 3s 3p, 4s 3d, 4p 5s 4d, 5p 6s 4f 5d, 6p 7s 5f और 6d। तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या करने हैं? अभी तक फिल करने हैं। आपको इतने ही एक बार यूज में आने हैं। तब मैंने आपको ये बताया कि आप ये मानो कि 6D ये जो है यहाँ पर आपका हाउस है। क्लियर? तो इस रास्ते से चलना है, ये आपने अच्छे से बनाना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर कॉपी में बढ़िया नीट एंड क्लियर बनाना है। अगर आप ये डिस्कस करते हो, अगर आप बुक से डिस्कस करना चाहते हो इसको, कुछ आपको और भी पढ़ना है, तो आप क्या करोगे? आपको ये मिलेगा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें अपने नेक्स्ट रूल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।